चलो इसलिए लाइव नाउ स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बेसिकली क्या होने वाला है कि मार्केट लेवल्स का हम लोग दूसरा तरीके को जानेंगे कि मार्केट के अंदर और दूसरे तरीके से किस तरीके से मार्केट को लेवल को प्लॉट किया जाता है। जैसे हम लोगों ने पहले लेक्चर में बात करी थी, जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस थे, उस बेसिस पे हम लोगों ने बात करी थी कि मार्केट के लेवल्स कैसे प्लॉट किए जाते हैं। उसी तरीके से दूसरा तरीका भी होता है लेवल्स को प्लॉट करने के लिए, राइट। तो चलते हैं, डिस्क्लेमर आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, राइट, कि इसमें रिस्क होता है। तो जब भी कभी आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेते हैं हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर से लीजिएगा। और जो भी मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में इसमें बताता हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, फ्रंट टेस्ट करेंगे 2-3 महीने तक। उसके बाद आप अप्लाई में लाएंगे और उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, तब आप चीजों को कर पाएंगे। और एक ये प्रोसेस के तहत चीजों को करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी कभी आप मार्केट को रीड करना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरत होती है कि हमको मार्केट लेवल्स पता होने चाहिए। मार्केट लेवल्स, कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ पे रुकेगा। तो ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने बात करी थी कल कि ऐसे मार्केट के बारे में जिसके अंदर ओपनिंग टाइम फिक्स होता है और एक क्लोजिंग टाइम फिक्स होता है। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट लेवल्स के अंदर, मार्केट लेवल्स जो कि होने वाले हैं ऐसे मार्केट के बारे में जो कि क्लोज नहीं होते हैं, नॉन क्लोजिंग मार्केट। मतलब क्या है इसका, नॉन क्लोजिंग मार्केट का, कि जो मार्केट बंद नहीं होते हैं। जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे मार्केट्स होते हैं जिनके अंदर मार्केट क्लोज ही नहीं होता, वो 24 घंटे चलता है, राइट। अब उसके अंदर आप कैसे प्लॉट करेंगे, तो सब लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। क्लोजिंग एंड ओपनिंग इज नॉट फिक्स्ड, इज नॉट फिक्स्ड। मार्केट कितने चलता है, 24 घंटे के आसपास चलता रहता है। अब इसमें प्लॉट करने के लिए हम लोग, मार्केट लेवल को प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रेक्टेंगल का यूज करेंगे। और एक टाइम होगा, टाइम फ्रेम जो हम लोग लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, 1 मिनट का लगाएंगे। और टाइम, किस टाइम पे इसको प्लॉट करना होगा, वो होगा 2:48। इस तरीके से 2:48 PM होना चाहिए जहां पे हम इस लेवल को प्लॉट करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं चार्ट के ऊपर, ये चार्ट चल रहा है लाइव के अंदर, लाइव मार्केट का ये चार्ट चल रहा है। और इसके अंदर किस तरीके से हम लोग प्लॉट करेंगे। अभी हम लोगों ने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा है और बिटकॉइन का यूज कर रहे हैं या किसी भी चार्ट का ओपन कर रहे हैं जो कि नॉन क्लोजिंग मार्केट हो सकता है। टाइम फ्रेम 1 मिनट। अब इस टाइम को देखना होगा 2:48। अब हम लोग चलते हैं 2:48 के आसपास। तो यहाँ पे समवेयर आपको ढूंढना होगा इस तरीके से कि मार्केट के अंदर 2:48 कहाँ पे। तो आपको भी समवेयर दिख रहा होगा कि 2:48 की ये कैंडल बनी है। अब इस कैंडल के ऊपर क्या करेंगे, इसको भी आप लिख लेंगे कि जो ये आपकी 2:48 की ये जो कैंडल होगी इस तरीके से, ये 2:48 की एज्यूम करते हैं ये कैंडल। 2:48 की क्या है, ये कैंडल है। ये विक होती है, ये बॉडी है, ठीक है ये। और ये दोनों विक हैं। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको एक रेक्टेंगल का यूज करना है। और ऊपर वाली विक से लेकर नीचे वाली विक तक का एक क्या करना है, रेक्टेंगल को इस तरीके से प्लॉट करना है। और इस रेक्टेंगल को आपको क्या करना है, ऐसे करके स्ट्रेच करना है, ऐसे करके, जो आपके लिए मार्केट लेवल के लिए काम करेगा। चलिए करके देखते हैं हम लोग। 2:48 की कैंडल को ढूंढिए। आपको दिख रहा है ये वाली कैंडल आपको 2:48 दिखा रही है। तो आपने क्या किया, इसी तरीके से जैसे भी मैंने आपको बताया, आपने इस तरीके से प्लॉट किया। सब लोग सेम प्रोसेस को करते जाएंगे।
अब मार्केट के अंदर ये जो चीज आपने प्लॉट करी है, ये आपके लिए क्या होता है कि मार्केट की डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा एसएल होता है, अगर एज्यूम करते हैं, अगर जो हमारा एसएल होता है वो जनरली कितने 50 पॉइंट का हो सकता है, और जो हमको इसके बिहाफ में जो रेंज हमको मिलती है वो समवेयर कितना मिलता है, 200, 400, 800, 1200 पॉइंट के आसपास मिलता है। तो आरआर क्या हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड अगर इस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो 1:4, 1:12, ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होगा। 1:20 का आरआर आपको मिलता है। ये सारी चीजें कब आप यूज कर पाते हैं, जब आप इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी तो आपको नहीं पता होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, है ना। अभी आपको ये भी नहीं पता है कि मार्केट क्या करेगा। तो ये जो आपने रेक्टेंगल का यूज किया है, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होती है, और ये किसी को नहीं पता होता है जनरली, ठीक है। ये टाइम नहीं पता होता है, ये टाइम फ्रेम नहीं पता होता है, और कौन से जो मार्केट के अंदर क्लोजिंग ओपनिंग जिसके अंदर फिक्स नहीं होती उसके अंदर कैसे लेवल को प्लॉट करते हैं, ये तरीका नहीं पता होता है। अब बस आपको क्या करना है, इस तरीके को यूज करना है, प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो क्या होता है, प्रैक्टिस, क्योंकि आपने ये पहली बार आपने सुना है। और जब आपने पहली बार सुना है तो आपको क्या करना होगा, इसको 10 दिन तक 10 डेज तक आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस पे लाना होगा। प्रैक्टिस किस तरीके से, आपको ड्रॉ करके रखना होगा, फिर आपको इसके अंदर देखना होगा, मूव्स को देखना होगा कि किस तरीके से बड़े बड़े मूव्स आते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हम लोग देखेंगे, जो आपने ये रेक्टेंगल को प्लॉट किया था, अगर यहाँ पे समवेयर कोई लेवल भी था, क्या था, एक लेवल था जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर ये लो पॉइंट के आसपास बना है, जो ये लेवल जो आपने प्लॉट किया है, ये रेक्टेंगल जो आपने प्लॉट किया है, अगर ये लेवल क्या लो पॉइंट के आसपास बना है, तो मार्केट की डायरेक्शन को हमेशा ऊपर की साइड देखा जाता है। यहाँ से मतलब यहाँ से जो डायरेक्शन बनती है उसको हम लोग अप साइड के लिए बोलते हैं। मतलब क्या है कि मार्केट अगर लो पॉइंट के आसपास ये रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हुआ है, तो मार्केट की डायरेक्शन वहां से क्या होती है, अप साइड की तरफ होती है। अगर मार्केट के अंदर ये हाई पॉइंट पे बना है, इसको चेंज करते हैं, तो मार्केट की डायरेक्शन क्या होती है, जनरली वहां से डाउन साइड की तरफ होती है। मार्केट की डायरेक्शन डाउन साइड की तरफ होती है। इतना सबको समझ आया। इन चीजों के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना होगा। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बस इस पे प्रैक्टिस करना, समझना, और ये एक बेस्ट अप्रोच होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म देखते हैं, मार्केट को लॉन्ग फॉर्म व्यू होता है जो आपको हेल्प करता है। जैसे हम लोग रिटेलर रेंजेस पढ़ेंगे, या बहुत लोगों ने पढ़ रखा होगा रिटेलर रेंजेस क्या होता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग कैंडल्स के ऊपर ही क्या हो जाते हैं कि सिर्फ 100 पॉइंट के अंदर या 200 पॉइंट के अंदर ही सिर्फ सिमट जाते हैं, और मार्केट के अंदर उस ट्रैप जोन में फंस जाते हैं, उस साइडवेज जोन में फंस जाते हैं, और एक्चुअल में हमको नहीं पता होता है कि वहां से क्या होगा। तो कभी भी आपको रिटेलर रेंजेस में आपको कभी भी कुछ नहीं करना होता है, ना मार्केट को एनालाइज करना होता है, ना ही कभी ट्रेड करना होता है। आपको हमेशा एक लॉन्ग फॉर्म व्यू से मार्केट को देखना होता है। जब आप इस अप्रोच का रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके लिए वो जो प्रैक्टिस होती है
वो कॉन्फिडेंस की तरह काम करने लग जाती है। और जैसे ही एक टाइम बाद आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि 1-2 महीने हमने प्रैक्टिस कर ली है, मार्केट ऐसा ही करता है, मार्केट ऐसा ही करेगा, तब हम वहां पे स्टेबल होकर चीजों को कर पाते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, आप प्रैक्टिस करें। सबसे आसान तरीका था, लेकिन पता किसी को नहीं था, राइट? सबसे डिफिकल्ट तरीका भी है, क्योंकि पता किसी को नहीं है। तो रिटेलर रेंजेस में आपको कभी भी नहीं फंसना होता है, आपको हमेशा एक लॉन्गर व्यू से मार्केट को देखना होता है। और बहुत सारे ये सारी कॉन्सेप्ट्स होंगे, 50 तरीके तो सिर्फ मार्केट लेवल्स के होंगे। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको हेज फंड्स मेथड्स पढ़ाऊंगा, जिसमें लॉन्ग व्यू कैसे मार्केट का देखा जाता है। रिटेलर रेंजेस भी पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर 3-4 लेक्चर्स होंगे कैसे रिटेलर्स में नहीं फंसा जाता। उसके बाद हम बैंक रेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे व्यूज होंगे, ये सारे तरीके होंगे जिनको आपको यूज करना आना चाहिए, राइट? और आपको बेस्ट बनना है, तो ये चीजों के ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल, राइट? तो बस करना। और अगर आपको कोई सी प्रकार की कोई समस्या होती है तो मुझे बता देना। किसी भी लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझे बताएंगे, हम आपको दोबारा वो चीज एक्सप्लेन करके बताएंगे। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको एक प्रॉब्लम नजर आएगी। और जब आपने पढ़ा ही नहीं, ऊपर ऊपर देख लिया, ना प्रैक्टिस करी 10 दिन तक, 20 दिन तक, फिर कैसे होगा? तो बस प्रैक्टिस करना, और ये सारी चीजों के ऊपर आपको फोकस करना होगा, राइट? और इस वीडियो को, इस लेक्चर को मैं यूट्यूब पे भी शायद डाल दूं, तो फिर आप लोग घबराना नहीं कि सर आपने ये पेड वाला डाल दिया। बट कोई बात नहीं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट हमेशा रहेंगी, और इनको यूज करना आपको आना चाहिए, राइट? और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप लोगों का दिन खुशियों से भरा हो। प्रैक्टिस करना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। और जब भी कभी आप मार्केट को एनालाइज करते हैं या रीड करना चाहते हैं, या जब भी कभी आप ट्रेड्स करेंगे इन फ्यूचर, आपको हमेशा रिलैक्स माइंड से ही ट्रेड करना होता है, एनालाइज करना होता है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।